नाम के उपनाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोष परम धर्म को ज्ञानांत निरंतरम सोयोगी नमो नमस्ते सत्स्रोते पदखंडा नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंद परम केवलम ज्ञान मुक्ति गंधातीतम निगम सदशम तत्मसाति लक्षण युक्तम नेतम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण रहित चैतन्यम शास्त्रम अतीतम येजनम नातीतम मंगलम गुरु शब्दरूपनाम मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी खाना द्वारा पान राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार राम सतगुरुदेव सतनाम सूर्य देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो करुणो सतगुरुदयाल हरि नित्पद संगत साथ जीवन मोक्ष सब धर की पावल करूं सब बन पर साथ सतगुरु हे सत अंतर जान गदगद के जान बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा कर रक्षा कर रक्षा अत्य ज्ञान गोष्ठ का अंक चल रहा है। सदगुरुदेव हरि किशन जी को कह रहे हैं शरीर का ज्ञान गोष्ठ तो आपको विस्तार से समझा दिया, आज आखिरी समझाना है और आत्मा का ज्ञान गोष्ठ कब समझो। शरीर का तो समझाया बहुत और समझा दो, पर आप इस शरीर जब ऐसा आपको मिला हुआ है सर्वंग संपान, इसमें आत्मा विशेष है, श्वासा विशेष है, इस शरीर विशेष, तीनों में विशेष कौन है? महाराज फरमाते तीनों एक दूसरे के पूरक है। समझिए, शरीर मशीनरी सही है तो श्वासा सही चले और आत्मा टिकी हुई रहेगी। अगर श्वासा नहीं रहे तो आत्मा रहेगी। तो तीनों में अमूल्य कौन है? श्वासा। सांस शब्द पर मन की आशा, सांस पे मन की आशा टिकी हुई है। सांस और शब्द, सांस है जब तो मुख से बोल सकता है, सांस है जब धंधा भी कर सकता है, सांस है जब तो मुखारबंद से वचन शिक्षा पढ़ो, लक्ष्मी कुवाओ, भक्ति करो, भजन करो, प्रवचन दो, सब शब्दों से होता है कि नहीं होता? तो शब्द किसके जोर से बोले जाते हैं? आत्मा तो है ही, पर आत्मा के साथ सांस है, और सांस किस पे टिके हुए हैं? इस मशीनरी पे, इस पुर्जे पे। तो इस पुर्जे को तो खराब हुए तो डॉक्टर को दिखा देते हो, सही कर देते हैं, ठीक होता है, सांस भी चलते हैं, फिर आत्मा भी टिकी रहती है। इसका तो इलाज डॉक्टर को करते रहते हो, परंतु जब श्वासा खुद के रेत में मिल जाते हैं तो वो वापस कैसे आएंगे? इसलिए शरीर का जो गोष्ठ करते हो उसके साथ में आत्मा की भी ज्ञान गोष्ठ समझो कि संसार में जब शरीर संभ्रम संपान, शरीर और श्वासा और आत्मा तीनों जब एक जगह इकट्ठे हो गए तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि 24 घंटे में 21,024 मैंने 600 श्वास मेरे को मिले हुए हैं, 77,76,00,000 दे रखे हैं। तो इसमें कितने राम जी के लेखे जाते हैं और कितने फालतू जाते हैं, बेकार जाते हैं, ये परीक्षा करो। और राम जी के लेखे कैसे जाएंगे और कब जाएंगे?
बराबर ऊंसा सांस करवत चलेगी और कर्म रूपी लकड़ी कटेगी। ऊंसास में जितना राम नाम आएगा वो राम जी के लेके जाएगा। अब समझ गए? उच्छ्वास की कीमत बहुत जबरदस्त बताई है सुखराम जी। उच्छ्वास क्यों बताई? उच्छ्वास एक तो 53वां है, दूसरा ब्रह्म है, खुटता नहीं तीसरा, चौथा उच्छ्वास में जो रकार मत आता है तो उसमें हिंसा नहीं होती है। अहिंसा परमो धर्म का गुण है। और पांचवा उच्छ्वास में जब रचना होगी तो वो निरक्षर ब्रह्म विराट से आएगा और वो आत्मा को मिलाएगा पूरे कमल खंड पिंड ब्रह्मांड छेदन करके। तो सदगुरु देव समझा रहे हैं, हे हरि किशन जी, मोह माया अज्ञान अंधेरो मोह को देख सबद उजियारो। सबद उजारा हमारा सतगुरु सूझे। शब्द के उजारे से ही सतगुरु सूझते हैं। कौन? ये सत्य केवल ज्ञान, ये सूझते हैं कि शब्द उजारे से निरंतर सूझता है। सत्य ज्ञान सूझता है। मुखारबंद से तू रटना रूपी राम नाम शब्द बोलेगा और सांसों सांस बोलेगा, तब तेरे अज्ञान रूपी अंधेरा मिटेगा और ज्ञान रूपी सूर्य उदय होना ही शब्द का उजारा होगा। सो शब्द मुझ मुखा बुलाया, ये ऐसे सतगुरु शब्द मेरे को सिरजनहार ने मुखारबंद से बोलने का हुक्म दिया है। क्यों दिया? तो शब्द रूप में देखो चावे से शब्दा में साध बतावे। शब्द रूप में अगर तू इस सतगुरु को देखा जाएगा तो साधना तो शब्दों में जब करेगा तो अगम देश की प्राप्ति कर लेगा। बोल, अगम देश ले जाने वाला केवल पद से जो तेरा पति है आत्मा वो लेने को आएगा। तो मेरा शब्द अगम की वाणी समझा हंस मिलेगा आनी। मेरा जो शब्द है ये जो सृजनहार ने बुलवाए हैं, ये केवल के सदगुरु ज्ञान के, सदगुरु विधि के, ये महाराज फरमाते हैं तेरे को परम पद में मिलाने वाले हैं। वो आत्मा का ज्ञान गोष्ठ सफल हो जाए। यही कबीर साहब ने कहा, हंसा शब्द साधना कीजे जिन शब्द सो ने अंचर प्रगटे वही शब्द रट लीजिए। शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य है, शब्द ही गुरु है, शब्द ही महाराज फरमाते हैं गुरु शब्दासों शब्द ठहरा। अब 4 शब्द लिखा है कबीर। सबसे पहले शब्द कौन सा? ये सतगुरु के केवल ज्ञान का। दूसरा शब्द, शब्दी गुरु है ये, और शब्दी शिष्य। शिष्य कौन? आत्मा भी एक शब्द है, वो शिष्य है। और शब्दा यानी बहुवचन, ये जितने भी बहुवचन हैं, राम शब्द बहुवचन, आत्मा शब्द और निरंतर सत शब्द, ये 4 शब्द हैं। हाँ, तो बहुत आतरो शब्द, शब्द में बहुत आतरो। ये समझे कोई, और समझे शब्द, शब्द में आतरा है। अब 4 शब्द में कौन सा शब्द है आत्मा तेरे को परम पद में ले जाए? तो आत्मा सबके पास है। राम राम भी सब बोलते हैं, राम नाम की टेक सुनो जगत के हो, और ग्रंथ भी सब बांचते हैं। तो 3 तो है ही सबके पास। ये चौथा शब्द ही तो आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला वो चाहिए। तो वो कब आएगा? तो सांसों सांस रटो आ रसना सूरत सायब सू जोड़ो। सांस सांस जब रटना रटोगे और सूरत राम जी की रटना जबर करोगे, तब वो समर्थ निरंतर आएगा और उससे तुम हे सुरता मेल करो।
अगर ये मेल नहीं करोगे तो हे धर्मीदास जी, कर्मा के गागर कैसे फोड़ोगे? कई जन्मों के संचित कर्म, प्रहलाद कर्म, क्रियमान कर्म तेरे साथ आत्मा के साथ झूलते रहे, क्या खत्म हो जाते हैं नरदेह छोड़े बाद में? महाराज फरमाते हैं महाप्रलय में आत्मा ब्रह्म में समा जाती है तो भी कर्म साथ समाती है, और कर्म साथ ही आती है तब भी खत्म नहीं। कै सुखराम मिया धर माई किया कर्म, धर्म में मिल जाएगा तो भी कर्म साथ रहेंगे। तो शब्द सुनिया सतगुरु का बेना, देखा सकल आप काने, पहले शब्द सरवणा आवे तब तो मन वो हरक बधावे। सो शब्द मुझे ऐसा जबरदस्त शब्दों का निर्णय सदगुरु देव ने समझाया कि संसार में शब्द का जोर सु पकड़ लिया छिन माई, शब्द के जोर सु छिन में महाराज फरमाते सुरता ने अनुभव कर लिया उसने अंचर का। तो किसका जोर है? इस अनबे ज्ञान का, ये अनबे शब्दों का, इसके जोर सु कैसे पकड़ा? शब्द गोर सु गड़गड़ नावे, नक चक में धुन जागे, नक चक में ऐसी धुन गर्जना करती है। तो सदगुरु देव समझा रहे हैं कि हे प्राणी, इन सांसा को राम जी के लेके कर ले, नहीं तो 4 दिना की चांदनी भाई अंधेरी रात, 1 मिनट में अंधेरी रात आने वाली है, कोई पूछेगा नहीं 1 सेकंड में। ये तेरा सारा सपना जो सुख जुग का मत भूलो रे लोई, इस माया ठगने लार मत डूबो रे, कोई भूलो मत, ये माया ठगनी है, तेरे सारे श्वासा को खत्म कर। सपने जो सुख जुग का मत भूलो रे भाई, भाई सपना में संपत मिली, सपना में तेरे को संपत भी मिल जाती है तो आंख खुली सारी संपत साथ। तो तेरी श्वासा सपने में ही खाली हो रही है, छोट कम उम्र कम होती जा रही है जो श्वासा खाली जाती, और अपन कहते हैं बड़े हो रहे हैं। अब महाराज कह रहे हो छोटे हो, उम्र घटती जा रही है क्या? अब घटती उम्र में श्वासा राम जी के लेके चाहिए या रेत में मिलने? सांस सांस की रटना बिना सब राम जी के लेके सांसा नहीं जाते हैं। कोई शुभ क्रम में जाते हैं तो कोई अशुभ क्रम में जाते हैं, कोई सुख भोगने में जाते हैं तो कोई दुख मनाने में जाते हैं, कोई सोग में, कोई रोग में, कोई विपदा में, और कोई धन पुत्र संपत्ति के मोह में श्वासा खुटते रहते। और कोई नहीं तो डाला बेटा है तो पंचायती में ही श्वासा, तेरी मेरी में ही श्वासा, एक दूसरे की निंदा स्तुति में श्वासा, ये समझिए। तो इस श्वासा का मोल समझो, जैसे इस शरीर का मोल है, इंद्रियों का मोल है, इस श्वासा का मोल है, आत्मा का मोल है, ये कोई चुका नहीं सकते। तो हो स्वामी जी इंद्री मोड़ दो यह साई, जड़मण आहार लेह किम माई, या को देव कहो समझाई, बिंद्र मूत्र बिछड़े किम माई। हो स्वामी जी इंद्री और मूल दो है, इनमें जड़मण आहार अलग अलग कैसे होता है, इसका मेरे को भेद समझाओ। वीर्य मूत्र एक ही इंद्री से अलग अलग कैसे होता है? जब वीर्य छिटकता है तो मूत्र नहीं आता है, मूत्र होता है जब वीर्य नहीं आता है, और एक ही इंद्री है। तो महाराज फरमा रहे हैं हे शिष्य, नाभ कमल में सब मिल जावे, अंजड़ आहार जीव क्यों न रखावे। मासो यो बिछड़त है भाई, सो तुम भेव कहो समझाई। हे शिष्य, नाभ कमल में सारे नाड़ों का जोड़ है, गोड़ है, वहां बंद है नाड़ का,
और वहीं से पूरे शरीर में भोजन जाता है, वहीं से शरीर में भोजन। नाभि एक कुंड है, नाभि एक गोड़ है, सारे शरीर का मूल है। वो सांस नाभि से उठता है और नाभि से ही बैठता है। श्वास तो बिना नाभि के भी चलता रहता है, और उश्वास नाभि उबकती है जब भी उठता है, और नाभि उबकेगी उश्वास से जब ये 24 नाड़ का बंद खुलेगा, नहीं तो खुलता नहीं है। समझ गए? भोजन करते हो तो विपरीत होता रहता है, अंदर के अंदर नाड़ियों का जोड़ है जो। अब समझ गए? परंतु ये भजन के बिना, ये उश्वास के बिना, रटना के बिना, ये 24 नाड़ का बंद में रोम रोम जो होता है वो तभी होता है। एक एक के ऊपर 3 3 नाड़ी है, 72 नाड़ी का जोड़ होके फिर 3.5 करोड़ का हो जाता है। अब समझ गए? तो 3.5 करोड़ में जब उमव होगा, जब सांस राम जी के लेके जाएंगे, और जो जो राम जी के लेके जाएंगे, जो तेरी उम्र बढ़ती जाएगी, क्यों? श्वास कम घुटेंगे, श्वास कम घुटेगा। श्वास लेने से श्वास आधा घुटता है, दुगनी उम्र हो जाती है। अब समझिए, ये उश्वास में कितने गुण हैं? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये नाभि कुंड जबरदस्त है। अन्न जल आहार जो भी मनुष्य खाता है वो सब यहीं से बिछड़ता है। ये भेद मैं तेरे को समझा कर कह रहा हूं। हे शिष्य, नाभि बीच कवल है भाई, नाड़ियां गोड़ सकल उणमाई। कस कस नाड़ वायले पाया, पीछे टड़े इसे विदवाया। नाभ कमल के बीच में 72 24 नाड़ियां का बंध है, एक एक के 3 3 उपम नाड़ी से 72 नाड़ी का जोड़ है। और फिर 3.5 करोड़ रोमावली सारे शरीर में फैलती रहती है, टेढ़ी से लेके चौथी। तो महाराज फरमाते, कस कस नाड़ियां वायु वायु लेती रहती है। वायु से मतलब ये कार्य होता रहता है, पीछे सब वायु से अलग अलग। ये वायु एक काम करती है अंदर में, जितनी भी वायु बताई महाराज ने, ये काम करते रहते हैं। तो हे शिष्य, जे जैसी गत कुलु की जानो, ऐसो कवड़ नाभ सो बानो। वहां जठरा अगन सु पावे भाई, तब झरझर कवड़ भरी जे आई। हे शिष्य, जैसी गति कोड़ू घानी फिरने की है, नाभि कवड़ में घानी फिरती है, तो घानी फिरती है तो तेल अलग हो जाता है और खड़ कचरा अलग हो जाता है। तो किससे होता है? वो फिरने से। तो नाभि कुंड है, भोजन करते हो तो इसमें नाड़ियों का जोड़ है, तो उससे सारा कस कस अलग हो जाता है, कचरा कचरा अलग। अब समझ गए? और भोजन करोगे तब ये हो जाएगा, और भजन करोगे तब महाराज फरमाते, सांस तेरे राम जी के लेके जाते रहेंगे। वो सांस जब नाभि छिड़ के उबकती है, जब नहीं समझा, ये कब उबकती है? तो चारों वाणी एक साथ भजन होता है, जब बेखरी से, मध्यमा से, पसंती से और परा से। परा वाणी नाभि से ऊपर तक गिगन को टेढ़े, ऊपर से नीचे तक 3.5 को रुमावली में होता है, वो परा था। मध्यम का गुण है कागलिया से, और हृदय से पसंती का गुण है। हृदय हेर पसंती, हृदय उबकता है, बार बार उमड़ता रहता है, छिलकती रहती है। ऊं सांस आता है ना तो हृदय उमड़ता है, नाभि छिलक उबकती है। इस प्रकार से महाराज फरमाते, एक साथ जब होता है और 3 जोड़े बनते हैं एक साथ चारों बाणे से, तब महाराज फरमाते हैं वो नियंत्रण आता है। और फिर महाराज फरमाते हैं, सारा रोम रोम उमव हो जाता है, रोम रोम थर्राता है। ने अक्षर से थर्राता है रोम रोम, अक्षर ब्रह्म से नहीं थर्राता, न शर ब्रह्म से थर्राता। ये भी पहचान बताई महाराज। तो हे शिष, कस कस कबड़ चूस ले भाई, अंश भेद नेर टळ्यो यूं माई। रस कसवाय खेच सब लिया, पीछे आहार छोड़ उड़ दिया। ये कस कस के नाभि कबड़ में ऐसा गोड़ है,
चूस लेता है, सारा तेल निकाल लेता है, घानी और खड़ अलग। इसी प्रकार महाराज फरमाते वीर्य पानी अंदर में अलग अलग हो जाता है, वीर्य अलग हो जाता है, जड़ अलग। यहाँ नाभि में ही दो नाड़ियां हैं। वीर्य पिता के भ्रुकुटी से आता है, जिस वक्त स्त्री पुरुष का मंथन करते हैं, जब भी उतरता है, भ्रुकुटी से पहले नहीं उतरता, वो उतर सीधा वीर्य की नाड़ी में जाता है। जब वीर्य की नाड़ी में तेज रहता है तो इधर जो मूत्र की नाड़ी है वो बंद हो जाती है। वीर्य की नहीं है तब वो मूत्र की नाड़ी चलती। नीचे मुंह एक है और ऊपर दो है। और समझ गए? ऐसे महाराज फरमाते हैं मड़ में भी शक्ति होती है, कचरा कचरा मड़ में चला जाता है, इधर वीर्य में। और इधर महाराज फरमाते हैं ये निर्णय किससे होता है? तो ठाम ठाम जगह जगह वाय वाय का निर्णय, वाय वाय का काम करता है। हे शिष निगलल वाय तेज की गाजे, कंठ कमल के माय विराजे। निगलल वाय कहाँ विराज रही है? कंठ कमल। और वो तेज तत्व की है। थो बन बाय गाल में भाई, चूसण बाय नाभ के माई। थोबन बाय का रहते गाल में, अपन खाना खाते हैं तो इसमें रुकता है, फिर चबाते हैं, उसके बाद में निगल ही जाता है कंठ से। इस ऐसे ही भजन का है, भोजन का है वही भजन का है। जिब्या से और मुखारबंद से जब अपन रटना रटते हैं तो मुखारबंद में रहता है राम नाम, और कंठ में उसका कागलिया से जोर पड़ता है उस सांस का। जब जोर पड़ता है कागलिया से तो हृदय उमड़ता है और नाभि छिल के उबकती है। नियत है वही नाभि कुंड उबकता रहता है और रोम रोम में शब्द उमड़ हो जाता है। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं ये वायु इधर भोजन का पचने का काम भी करती है और इधर भजन का भी करती है, दोनों काम होता है। चूषण बाय नाभ के माई, जो ये छटनी करते हैं वो सब चूषण बाय नाभि, कचरा के अलग कर देते हैं और इधर सही सही के अलग कर देते हैं। हे शिष मल को खांच छांट दे भाई, वासो वाय नाभ के माई। थोबड़ बाय लिंग मुख जानो, भाई भाई गुदा मुख जानो। हे शिष मल को छाट कर खींच के अलग कर देती है, नाभि के अंदर है वो वायु। थोबड़ वाली वायु लिंग के मुख पर होती है, लिंग के मुख पर थोबड़ वाय लगी रहती है। तो जब जिसका तेज होता है तो वो वीर्य आ जाता है, और तेज मूत्र का होता है तो वो मूत्र आ जाता है। एक ही मुंह है, और थोबड़ वाय जिसका तेज होता है अंदर वो उसमें निकल जाता है, अलग अलग कर देते हैं। थोबड़ वाली वायु लिंग के मुख पे रहती है और वायु गुदा के मुख पे भी रहती है, वो भी वायु। तो वो कभी मैंने गुदा पे इसका महाराज फरमाते हैं छटनी कर देता है, इधर महाराज फरमाते हैं पेशाब की और डिमटने की दोनों के छटनी हो जाती। हो स्वामी जी लिंग मुख एक दोय ना साई, बिंद मूत्र बिछड़े किम माई। यहाँ को भेव कहो गुरु राया, कैसे बिंद छुटत इनकाया। हो स्वामी जी लिंग का मुंह तो एक ही है, दो नहीं है। वीर्य पेशाब अंदर कैसे अलग होता है, इसका भेद बताओ। शरीर में वीर्य कैसे छूटता है। हे शिष बिंद को वास सिर पर होए, मूत्र वास कमर संग होए। बिंद का वीर्य का वास एक जड़ की बूंद से सर्वंग संपान शरीर बनता है, उसका वास पिता के भ्रुकुटी में रहता है। शीश मतलब भ्रुकुटी में। मूत्रवास कमर संग होई, और पेशाब का नलकी कहाँ है छटने की? कमर में। हाँ कमर में मूत्रवास। और नाड़ियां दो ये मुख एक ही, जैसे शहर पोल विधवे की। नाड़ियां तो दो है, मुख एक है। हे शिष्य वीर का स्थान सिर पे, पेशाब का स्थान कमर के संद है। नाड़ियां तो दो है, मुख एक है। जैसे शहर की पोल है, शहर की पोल में घुसता है वो रास्ता अलग है, और निकलता है निकलने का एक ही है। घुसने का रास्ता अलग है और निकलने का एक ही।
तो निकलने का रास्ता एक है और ऊपर वीर्यकार मूत्र के दो नाड़ी और वहां रोकने वाली थोबड़ वाई लगी रहती है। हे शिष मन मंचा मेरे चित आवे मंथन भाई सो काम चलावे। ऐसे बिंद छुटत है भाई मूत्र कवल पूर्ण भय माई। मूत्र कवल तो जब छूटता है, जो नाड़ी पूर्ण भर जाती है, और बिंद जब छूटता है कि स्त्री पुरुष का मंथन होता है, जब वो वीर्य आता है। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं, ये संसार में आत्मा अपना, ये सारी मशीनरी चलती रहती है, सारी मशीनरी चलती है। श्वास और श्वास पे आत्मा, आत्मा श्वास पे टिकी है, श्वास पे आत्मा टिकी है, और दोनों इस शरीर के कनेक्शन से चलते रहते हैं। काम चलता रहता है, भोजन का, कमाने का भी, इन सब में पढ़ाई करने का भी। अपने को कितनी चिंता रहती है, पढ़ाई करते हैं तो टेम पे जाता है बच्चा, कहीं देर नहीं हो जावे। लक्ष्मी कमाने जाता है सौदा करने, तो टेम पे दुकान खोलता है, नहीं तो मेरे ग्राहक चले जाएंगे। नौकरी पे जाता है तो टेम पे जाता है, नहीं नौकरी छूट जाएगी। नहीं है, कितना डर रहता है। परंतु परमात्मा की भक्ति के लिए डर किसको रहता है? जो आत्मा परमात्मा में मिलना चाहती है उसको डर रहता है, वो भय रहता है, पीड़ रहती है। तो प्रेम प्रीति से वो रटना का नेम लेता है। सत्य स्वरूप मिलन को सत्य है ओ प्रेम नेम बिना भाव। 24 घंटे में इसका नेम लो रटना करने का, बैठ करके इकलन, समझ गए? फिरने से, जगह जगह बोलने से, जगह जगह देखने से रटना नहीं होती है। घर में 5 जने आवे बोलते रहो तो भी रटना नहीं होता। रटना इकलंत बैठ करके नेम लो। उसको ही समाधि कहते हैं, उसको ही बैराग कहते हैं, उसको ही जंगल में बैठ के कहना है। अब समझ गए? तो घर में ही बैठ के करो ना। तू जाग ठाम का कारण नहीं, ना रहने का भाई रे। किसी का कारण नहीं है इसमें कि है, न स्त्री का है, न पुरुष का, न बच्चे का, न बूढ़े का, न 36 जात का है। बस वो जब आत्मा को पीड़ हो जाती है तो वो कहता है कितना दिन रहनो रे भाई, आखिर में जाऊनो तो है ही, ओगे सो ही आते हैं। महाराज फरमाते जो आएगा तो सब दौलत, धन, पुत्र, संपत्तियां छोड़ के 1 सेकंड में चला जाएगा, तो रहेगा। और फिर दुख सुख का तांता कौन झेलेगा? दुख सुख लेके जाएगा कि छोड़ के जाएगा? आत्मा शुभ कर्म करेगी वो भी साथ जाएगा, अशुभ करेगी वो भी जाएगा, और भक्ति करेगी वो जाएगा। तो भक्ति करेगी, कर लेगी तो ये दुख सुख का तांता मिट जाएगा। नहीं तो आत्मा के पीछे दुख सुख का या शुभ अशुभ का तांता लगा रहे। तो महाराज फरमाते हैं कि राघोदास जी कह रहे हैं कि सुन सुन जुगत मुगत की मैं भाकूं, सूरत सतगुरा जी में राखूं। हे शिष्य, हे आत्मा, जुगत मुगत की मैं भाकू, ये सांसों सांस जो जुगत है, ये तेरे परमात्मा मिलने की कह रहा हूं। कौन कह रहे हैं? राघोदास जी सुखराम जी के शिष्य थे। निराल अंधे थे, शरीर से आंखें में जन्म के बोल जो बोल रहे हैं, सूरत सतगुरा में राखो रे। अब सदगुरु में सूरत किसी रखो, सत्सबद में या सुरता सत्य ज्ञान में रखो। पहले शब्द तो सत्य ज्ञान से आएगा, यानी ऊसा सांस राम रचना करोगे जब आएगा, तब सूरत रखोगे नेचर में कि पहले रखोगे? तो राघोदास जी कह रहा सूरत सतगुरु में राखो रे, कि बाँचने वाले को सदगुरु मान के उसमें रखो।
तीन जगह है, सत्सबद, केवल ज्ञान और बाँचने वाला। अब किसमें सूरत रखनी है? ये महाराज कह रहे हैं। अरे ओ संसार नरक की खाई जिन थे रहा न्यारा रे। ये नरक की खाई है संसार, मैंने ये शरीर, इसमें तुम रम रहे हो, इसको तुम न्यारा नहीं समझ रहे हो। और जिस दिन छोड़ के जाएगी आत्मा इस शरीर से, न्यारी हो जाएगी। इन्हें पहले न्यारा समझो कि इन्हें छोड़ के जानो है। साध संगत गंगा में बैसो रे, पीओ अमृत धारा रे। या साध और संगत गंगा की धारा है, इस गंगा की धारा में नहा लो। ऊषा सांस की धारा में नहाना है और अमृत का रस पीना है। राम नाम रूपी अमृत है। ज्यो ज्यो महाराज फरमाते त्रास सहे सतगुरु की, ज्यो ज्यो त्रास सहे सतगुरु के, त्यों त्यों होय बंधाणो रे। तू त्रास सहन करता हुआ, सुख दुख सहन करता हुआ सत्य ज्ञान पे टिक जाएगा, रटना पे टिक जाएगा और सूरत सत्संबंध में रहेगी, तो तू आगे बढ़ता रहेगा। बताता है ना, तेरा कर्म धीरे धीरे साफ होते जाएंगे। तो महाराज आगे कह रहे हैं, देखो राघोदास जी, तो सतगुरु बचन कहे कोई खारो। अब सतगुरु बचन खारा कौन सा कहते हैं? खारा कौन सा कहते हैं? महाराज फरमाते सबसे खारा बचन सदगुरु यही कहेंगे कि जो भी महापुरुषों का केवल ज्ञान अनुभव ज्ञान है, जो भगवत वचन है, बाचने वाला तेरे तेरे खुद पे घटा। तो खुद पे घटाने में खारा लगता है और बैरंग रथ घटाने में मीठा लगता है। इसमें सबसे पहले बैरंग अंग कौन सा है? कि सतगुरु पे माया चढ़ी सो तो चढ़ गई राम, बाकी की सुख राम के दाम गई बेकार। अब सदगुरु पे स्वासा रूपी माया चढ़ानी है कि वो धन पुत्र संपत्ति मकान जायदाद शरीरधारी ज्ञानियों को चढ़ाना है। अब वो ही बताते हैं सब अर्थ बाहर का ही। अब अंदर का बतावे तो खारा लगे, तो मीठा लगे, खारा लगे। उसको कहेंगे तू ये सांसों सांस राम जी के लेके कर, ये तेरी माया राम जी के लेके होगी। वो सदगुरु पे सत्य ज्ञान के साथ चढ़ा दे, तो वो राम जी के लेके हुए तेरे काम आएगी आत्मा के साथ। और ये बाहर की कोई काम नहीं आएगी, वो खारी लगती है। और जो खारे लग करके और फिर उठ के चला जाता है, तो फिर वो राम जी में मिल सकता है? नहीं। इसलिए ओगुण भूलन ने, महाराज फरमाते हैं ओगुण भूलन धारो रे। अगर इस ओगुण को तुम धारण कर लिया तो नहीं, ये तो खारो के कोई को मान सम्मान नहीं करे, महापुरुषों का ज्ञान को करे निर्णय में, तो वो भी खारो लगे। तो माँ को तो मान सम्मान ही नहीं हुआ, मान तो पूछे ही नहीं थे, माने स्टेज पर बैठा ही नहीं भाई जी। तो वो उठ के रवाना हो जाता है ले थैला। कई रवाना हुए हुए हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज के भूल न धारो रे, जैसे मीन बसे जड़ माही जड़ निकिया मर जावे रे। तो जड़ में है हे आत्मा, राम नाम रूपी जड़ पी रही है और राम नाम रूपी जड़ को छोड़ देगी और गुस्से में होके उठ के थैले लेके भगेंगे, तो महाराज फरमाते हैं नित्या से मरना है, बार बार जन्मना मरना आने वाला है। अरे ऐसी प्रीत गुराजी में राखो जद थारो भोड़प जावे रे। थारो भोड़प कब जाए? कि ऐसी प्रीत सांसों सांस रटना में रखो। गुरा मतलब गुरु विधि, सत्य केवल ज्ञान, गुरु आज्ञा, गुरु मंत्र, राम नाम मंत्र है, गुरु सदगुरु यानी ऊंचा सांस है। तब महाराज फरमाते हैं ये कब तक रटो? तो दुख सुख आड़ पड़े कोई भारी, दुख सुख भी तेरे ऊपर आकर कोई पड़े, हरक शोक मत आनो रे। न हरक करो न शोक करो।
ज्ञान समझ सो मन समझाओ, ज्ञान को समझो फिर तुम्हारे मन को समझाओ। होनहार सोई जानो, उसकी होनी समझो तो होनी टलती नहीं है, होके रहेगी। कोई मर भी जावे, कोई दुखी भी हो जावे, कोई धन खुट जावे लक्ष्मी आके, या कोई चोर चोरी डाका डाल के चला जावे, तो उसमें होनहार समझो, दुख मत माने कि राम जी मारे वो क्यों करो, तो वो ओढ़ देवे नहीं। महाराज जो ज्ञान समझ सो मन समझाओ, होनहार सोई जानो रे, रागो दास कह सिर सुन रे, साचोड़ी टेक समावो रे। राघोदास जी कह रहे हैं, हे शिष्य, हे आत्मा, ये साचोड़ी टेक यानी महापुरुषों के केवल ज्ञान के द्वारा चाल चलते रहो, दुख सुख सहन करते रहो, ये सचोड़ी चाल है। गुरु धर्म में गाढ़ा रहिजो, जद थारो गुरुपद पावो। कि गुरु धर्म में ऐसे गाढ़े रहो, तब गुरुपद की प्राप्ति हो जाएगी। तो शरीर का ज्ञान गोष्ठ भी हो गया और आत्मा का ज्ञान गोष्ठ भी सुखराम जी महाराज ने समझाया। इति श्री ज्ञान गोष्ठ का अंग संपूर्णम। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम राज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य हो धन्य। शिवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जाय धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम, सबने राम राम सा राम राम सा राम राम सा। राम राम, सबको राम राम।